नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स, आज के इस एपिसोड में इसके आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे मदद करने के लिए भोपाल से, झीलों की नगरी से आपको आपकी स्क्रीन पे मार्केट एक्सपर्ट रचना वैद्या.in की रचना वैद्य नजर आएगी। कहाँ है डॉक्टर? इधर दिखाएंगे, नहीं जुड़ी क्या अभी? तो प्रॉब्लम, अरे नहीं, अरे माना ये सोशल मीडिया में इमेज बहुत प्रचलित हो गई है, बहुत चल गई, लेकिन आज तो साक्षात नजर आ रही हूँ। डॉक्टर साहब बाहर ही निकल पा रहे इस फोटो से। रचना मैम हो कि नहीं हो आप? मैं ही हूँ, फोटो भी कोई एडिटेड वेडिटेड नहीं है, जैसी थी वैसी। एडिटेड नहीं है, मैं कह रहा हूँ उस फोटो के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आज भी दिखा रहे हैं तो वही फोटो दिखा रहे हैं जो एक हफ्ते पुरानी है। हाँ जी बिल्कुल, रक्षाबंधन वाले दिन की है। लो डॉक्टर साहब यार, अब तो साक्षात दिख रही है। मैम को सीधे दिखाया करो यार आप। रचना मैम बस आगे आपके पास बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा स्क्रीन पे ट्विटर आईडी, व्हाट्सएप आईडी, थ्रेड आईडी और जो जो आपके पास रीच आउट करने के तरीके हैं प्लीज सब रख दीजिए। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए, तभी रचना जी और ऐसे बाजार के तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर पाएंगे। लाइए भाई, मार्केट स्क्रीन पर रख दीजिए। बढ़िया है भाई बाजार, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3% के उछाल के साथ, मजबूती के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए 20,050 के ऊपर के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। शुरुआती डिप्स थे 50 पॉइंट के आसपास, मेरे ख्याल से दबाव आया था। वो 50 पॉइंट वाला दबाव दरअसल अब 65 पॉइंट ऊपर है। हम बढ़िया 100 दायरे में है। 100-125 पॉइंट दिन के लो से एक रिकवरी के साथ अब कामकाज हो रहा है और लगातार मूवमेंट तेजी की तरफ है पिछले 45 मिनट से। और मूड और समीकरण बदलने का काम निफ्टी बैंक कर रहा है। दरअसल निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा। 0.5% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है और इसी पॉकेट ने इस समय लीड करा हुआ है। आज सुबह चर्चा, सुबह तो लड़खड़ाए थे, कल सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए थे तो लड़खड़ाई की शुरुआत थी। उसके बाद रैशनल डिसीजन लिया बाजार ने शायद। निफ्टी बैंक दरअसल एक तो इन्फ्लेशन के नंबर्स जो बढ़िया कूल ऑफ हुए, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं नीचे आए, उसका एक कंफर्ट होगा। और दूसरा, कल आरबीआई ने जो नए वैल्यूएशन रूल्स रखे हैं बॉन्ड्स के लिए, वो कहा जा रहा है काफी पॉजिटिव हो सकते हैं बैंक्स के लिए और साथ साथ बॉन्ड मार्केट्स को डेवलप करने के लिए। तो भाई बैंक्स अलग अलग तरह के बॉन्ड्स रखता है, उसमें एक हेल्ड टू मैच्योरिटी होता है, उस पर एक कैप लगा हुआ था 23% का, वो कैप हटा दिया आरबीआई ने। प्लस जो हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स होंगे उनमें आपको मार्क टू मार्केट नहीं करने की जरूरत होगी, तो हिट लेने की जरूरत नहीं होगी। पॉजिटिव है बैंक्स के लिए कहा जा रहा है। दोनों खबरों का तड़का है शायद। 0.5% दिन के हाईस पर बैंक्स इस समय मजबूती के साथ खड़े हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल वो पेन के बाद, कल का पेन ऐसा था कि ब्रेथ 1:8, 1:9 थी इवेंचुअली क्लोज के समय भी। एक बड़ा था, 8-9 स्टॉक गिरे थे। आज सुबह की ब्रेथ रख दीजिए स्क्रीन पे प्लीज। लड़खड़ाए हैं लेकिन एडवांसेस के फेवर में बाजार अब जाता हुआ। 1.5:1 का रेशियो कह लीजिए, 2 गिर रहे हैं तो 3 स्टॉक मजबूत हैं। 60% बाजार हरे निशान में आता हुआ। तो ब्रॉडर मार्केट्स में आज सुबह सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, क्या ब्रॉडर मार्केट स्टेबलाइज होंगे? क्या रौनक लौटे स्टेबलाइज होंगे, नहीं होंगे कल के उस मैसिव पेन के बाद? या अभी और पेन बचा है? एटलीस्ट लड़खड़ा जरूर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई पेन नहीं है। काफी सारे स्टॉक्स कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की या कल की गिरावट के बाद थमने की। रचना जी, पहले तो बाजार पे व्यू क्या है? अब ब्रॉडर मार्केट तो खैर इंडिविजुअल स्टॉक्स की ज्यादा पॉकेट्स होती है, निफ्टी बैंक पे आपकी रणनीति क्या है, क्या लग रहा है? जी, जहां तक पहले ब्रॉडर मार्केट की बात करें, निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की, तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। और कल ही अपने शोज में मैंने डिस्कस किया था, उस हिसाब से मैं आज भी वही स्टिक करूंगी जो कल बात हुई थी कि निफ्टी के फ्यूचर्स को अगर देखा जाए एंड निफ्टी के फ्यूचर्स पे अगर 20,000 का लेवल देखा जाए, वो सस्टेन करेगा। अगर इंट्राडे माइनर डिप आए उसके नीचे वो अलग बात है, लेकिन 20,000 के नीचे 15-20 मिनट से ज्यादा रहना नहीं चाहिए। तो वो जब तक होगा तब तक मार्केट ठीक है। तो फ्यूचर्स पे 20,000 पे नजर रखें, वो बना रहा तो ऊपर वाली साइड पे आज के दिन में ही हम पहला टारगेट था 20,130 का, वो तो बहुत क्लोज हो चुका। और अगर 130 निकाल दिया तो 180 तक भी हम जा सकते हैं। दिस इज अबाउट निफ्टी। डाउन साइड पे सपोर्ट देखेंगे 20,000 का फ्यूचर्स पे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आता है 45,900 के आसपास। वहां पे थोड़ी सी फाइट हो सकती है और बहुत करीब है उससे, 70-80 पॉइंट करीब है। तो
अगर ये निकल गया 45,900 तो उसके बाद 46,400 तक का फ्यूचर्स पे रास्ता साफ है और सपोर्ट होना चाहिए डाउन साइड पे 45,500 का। तो कल के उस सरप्राइजिंग पेन से कुछ ज्यादा रीड थ्रू नहीं करने का। टेक्सचर अभी वही है, बाय ऑन डिप्स का अभी भी लग रहा है, फर्दर लेग्स हैं, फर्दर अप मूव्स हैं इस बाजार के, है ना? वो एक शेकआउट टाइप था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी बिल्कुल, जैसे इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब होता है पहला डिप यूजुअली बाइन हो जाता है। हाँ। और वही बात हमने कल करी थी, वही हुआ है। तो अब आगे क्या होता है, कितना जाता है वो देखना है। हाँ, अलग बात है कि जैसे जैसे रैली पुरानी होती जाती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वीकर होता है। जैसे मार्केट स्ट्रॉन्ग होती है रिस्क रिवॉर्ड वीक होता है। तो नेचुरली फ्रेश एंट्री के लिए उतना जूस नहीं बचता जितने पुराने लोगों ने जिन्होंने एंट्री करी उनके लिए बचा हुआ है। बट दे कैन एनीवेज ट्रेल देयर स्टॉप लॉस। अच्छा, इस समय स्क्रीन के हाईलाइट हैं कमोडिटी प्लेस, इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाइएगा। कोल इंडिया डायरेक्टर साहब रखिए स्क्रीन पे, गजब का मूव बना रहा है, 3.5% अब उछाल के साथ कोल इंडिया इस समय। हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों स्क्रीन पे रखिए, दोनों में बहुत अच्छे मूव्स आते हुए। ये देखिए हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे, लाइकवाइज ऐसे ही टाटा स्टील में अब मोमेंटम पिकअप हो रहा है। सारे कमोडिटी प्लेस बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। खैर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अब नहीं जा रहा हूं, टिकर टीम सब चलाती रहेगी नीचे आपके लिए। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज रेवाड़ी हरियाणा जाना है, लुधियाना पंजाब जाना है और अकोला महाराष्ट्र जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मेरे ख्याल से रेवाड़ी हरियाणा में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश अब तक नहीं हुआ है, हो गया तो हो गया, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, समय ज्यादा है नहीं मेरे पास। लुधियाना पंजाब से शुरुआत कर रहा हूं। ईवा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ईवा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ईवा मैम, लुधियाना में क्या करते हो आप, और शेयर बाजार से इक्विटी से जुड़े हुए कितना समय हो गया आपको? सर 1 ईयर हो गया। और कैसा रहा ये 1 साल का सफर, पैसा आया? नहीं सर, गया ही है। हाँ, नहीं आया? आया नहीं है, चला नहीं। नो सर। फिर कैसे कर रहे हो आप, मतलब अपना खुद का स्टॉक डिसाइड करते हो, ब्रोकर मदद कर रहा है या कोई और मदद कर रहा है, कैसे होता है? मैंने ब्रोकर ने हेल्प की थी, एक्चुअली इंट्राडे वगैरह करके थोड़ा सा लॉस हो गया। ब्रोकर चेंज कर लिया क्या? अभी नहीं किया सर। ठीक है। ईवा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास संधार टेक्नोलॉजी के शेयर है। हाँ। 400 14 की बाय है। संधार टेक्नोलॉजी 413 की बाइंग आप कह रहे हो, 413? हाँ जी, हाँ जी। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था या लंबी अवधि के लिए रखने को बोला था? एक्चुअली सर इस पे इंट्राडे किया था तो वो लॉस में आ गया काफी, तो फिर मैंने डिलीवरी करवा दिया था। ब्रोकर ने कहा था इंट्राडे करने के टाइम स्टॉप लॉस लगाने को, हाँ। तो बेचारे ने नो सही सर, करा। उन्होंने कहा था कि वेट कर लो। कितना समय हो गया लगा हुआ ये पैसा? सर अभी तो 1 मंथ ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। लिया 1 दिन के लिए था, भाव से मिस हो गया, लॉस हुआ, तो 1 महीने से रखे हुए हैं। हाँ भाई जी। मतलब हमने फंडामेंटल्स तो टटोले नहीं, उस पर जाने की जरूरत भी नहीं है। रचना जी, क्या करा जाए, गलत ट्रेड पड़ गया था, अब लॉस है तो रख लिया है, रखना सही डिसीजन था क्या, और इंतजार करूं कि नहीं करूं? 30 रुपए पर शेयर नीचे चल रहा है। सही बात है आपकी, और अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, काउंटर डेफिनेटली, लेकिन 2-3 बार उसने 410 का लेवल निकालने की कोशिश करी है और हर बार वो फेल गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि डाउन साइड पे पहला सपोर्ट 335 के आसपास आता है, उससे पहले सपोर्ट नहीं आता। तो यहाँ पे अगर ये शॉर्ट टर्म ही था तो मेरे हिसाब से अभी भी माइनर रैलीज, जैसे कि अभी भी थोड़ी सुबह से फॉल के बाद रैली आई थी, ऐसी और भी आ सकती है ऑन अ स्ट्रॉन्गर डे, जैसे आज का दिन ही थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है अभी। तो रैली पे मेरे हिसाब से निकल जाए तो देयर इज बेटर चांस कि वो मनी को वो बेटर प्लेस पे एलोकेट कर पाए, इंस्टेड ऑफ दूर जो सपोर्ट बना हुआ है 340 के आसपास, 35 के आसपास, वहां तक स्पेस देने का मतलब मुझे नहीं लग रहा। ठीक बात। संधार टेक्नोलॉजीज, लौटता हूं ईवा मैम आपके पास। अकोला महाराष्ट्र से आरती दुबे जी स्क्रीन पे। आरती मैम, आप क्या करते हो अकोला में? सर मैं हाउसवाइफ हूँ। और कब, कैसे और कब जुड़े फिर शेयर बाजार से? सर 3 मंथ हो गए। 6 महीने हो गए। तो पहले से इंटरेस्ट था या क्या रीजन था, 6 महीने पहले क्यों आए शेयर बाजार में? सर मेरा अकाउंट तो काफी सालों पहले से ओपन था। हाँ। पर मैं जैसे अभी एक्टिव 1 साल पहले ही हुआ था, तो करीब मतलब 9 महीने 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने फिर एक्टिव हो गया, पहले अकाउंट खोल दिया था। एक्टिव क्यों है, मतलब ऐसा कुछ आइडिया आया कहीं से, किसी ने स्टॉक वॉक दिया था कि ले लो तो इसलिए ले लिया है, कुछ और रीजन था?
नहीं, मेरे हस्बैंड करते थे सर, पर उनका भी मतलब स्टार्टिंग में किया, फिर उन्होंने भी बंद कर दिए थे। तो फिर मुझे इंटरेस्ट था इसमें, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी मेरा एक्टिव कर दो, एक्टिव कर दो। तो फिर उन्होंने 9 मंथ पहले फिर अकाउंट एक्टिव किए, तब से फिर मैंने स्टार्ट किया। और कैसा चल रहा है 6-9 महीने, कैसे गए शेयर बाजार में जब से एक्टिव हुए हो आप? सर अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अरे वाह। आरती मैम, पहला सवाल कौन सा है रचना जी के लिए? सर मेरा यूको बैंक है 29 से 1701 शेयर है। 29 पे 1701 क्वांटिटी। हाँ ये लिया क्यों था? ट्रेडिंग था, लंबी अवधि के लिए था आरती जी? सर, ये मैं ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, तो लॉस जा रहा था, तो फिर मैं इससे SIP करते रही था। तो SIP करते करते जैसे वो एवरेज हुआ, और फिर अभी प्रॉफिट में है। तो अभी सर ये 36 तक अभी परसों के दिन अच्छा खासा बढ़ जाता है। और अगर नहीं चलता और आप भरते चले आते तो? आपने पहली बार लिया था तो कितनी क्वांटिटी ली थी? पहले 500 से स्टार्ट की थी सर। और फिर उसके बाद 1700 कर लिया क्योंकि गिर रहा था तो भरते गए? हाँ सर। कन्विक्शन था या कोई और रीजन था भरने का? नहीं सर, ये मैं मेरे कैसे इसलिए था वो, मतलब वो छोटा सा स्टॉक, उसको ट्रेडिंग के हिसाब से नीचे जाता है तो लेती हूँ, फिर ऊपर जाता है तो उसको सेल कर देती हूँ। और नहीं जाता ऊपर तो? मार्केट गिर जाता सर, फिर नीचे से उसको और ले लेती। और अगर मान लो नहीं जाता ऊपर तो क्या होता? और भरते जाते? नहीं सर, अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता। जो भी हुआ, तो किस्मत ने एंड में साथ दे दिया, क्वांटिटी भी तगड़ी आ गई है और भाव भी मिल रहा है 5 रुपए। अभी क्या पूछूं मैं, मुनाफा बांधने का समय आ गया कि रखे रहूं, ऐसा पूछूं आरती मैम? सर मुझे कैसे, मतलब मैं रख भी सकती हूँ, पर कैसे मतलब अगर अच्छा है और भी बढ़ सकता है इस चीज में आगे, तो मैं रख सकती हूँ। रचना जी बताइए भाई, बढ़ सकता है तो रखूंगी, नहीं तो निकाल दूंगी, आप जो कहो। जी जी। यहाँ पे इनके पास अच्छा स्टॉक है, चार्ट इज लुकिंग गुड एंड हायर टाइम फ्रेम पे भी बहुत बढ़िया सेटअप है, और इनकी एंट्री लेवल अच्छी है। एंट्री के बाजू में ही इनका सपोर्ट बनता है, तो ये सपोर्ट करीब करीब 27 पे है। तो इनकी एंट्री से काफी नजदीक वो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये करंट पुल बैक जैसे ही खत्म होगा तो रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 44, एंड 44 के बाद सेकंड टारगेट कैन बी 50। मेरे हिसाब से 27 के सपोर्ट के हिसाब से बने रहना चाहिए। चार्ट इज गुड। 50 तक का भाव कह दिया है, अरे वाह, बढ़िया मुनाफा होने जा रहा है आपको। आगे चलते हुए होल्ड करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन 27 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। रचना जी, हम लोग रिटेल हमेशा लूजिंग ट्रेड को एवरेज करते थे इस होप में कि आगे चलेगा, ये आइडिया ठीक है क्या? और एवरेज करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, क्या डिसाइड करते, किस भाव पे कब एवरेज करना है, कैसे पता चलता है? देखिए, एवरेज अगर आप डाउन साइड के बदले अप साइड पे कर पाए, जो कि आसान नहीं है, पर कर पाए तो ज्यादा आप स्ट्रॉन्गर पोजीशन में रहते हैं। और डाउन साइड पे अगर आप एवरेज कभी करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं करती, जैसे मैंने जियो फाइनेंस में ऐड किया था, मुझे जो एलोकेट हुए थे उसके अलावा जब वो डाउन सर्किट मार रहा था तो मैंने ऐड किए थे। तो ऐसा तब आप करते हो जब आपका थोड़ा नजरिया लॉन्गर टर्म है, और आप जिस लेवल पे डाउन साइड पे एवरेज आउट करते हो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, एंड वहां से एक्सपेक्टेडली काउंटर अगर गिर रहा है तो रुकना चाहिए एंड रिवर्स करके फिर से अप जाना चाहिए। ऐसा एरिया ढूंढ के, ऐसा लेवल ढूंढ के करना चाहिए। और अपसाइड पे भी आप कर सकते हैं एवरेज, अगर आप ओवर एक्सटेंडेड नहीं है तो। ठीक है भाई, आपने जो नाम ले लिया है ना, ईवा का दूसरा सवाल शायद वहीं पे जाने वाला है। ईवा, आपका अगला सवाल मैम। जियो फाइनेंस के शेयर है 300, 262 की बाय है। ये जिस दिन लिस्ट होने आया था उसी दिन खरीद लिया था, पहले दिन? नहीं सर, एक्चुअली जब ये बढ़ा है ना उसके बाद खरीदा है कब खरीदा? सर। जब ये हाई गया था ना 267 का, जिस दिन इसने हाई बनाया था उस दिन बाय किया लिस्टिंग के था। दिन बनाया था ना शायद, वो 270 भी गया था शायद, उसके बाद से ठंडा पड़ गया था। खैर जो भी, तो आपने क्यों लिया था पहले दिन, या शुरुआत में क्यों लिया, किस लॉजिक से लिया है? सर मेरे एडवाइजर ने कहा था कि 262 पे बाय करते हैं मैम। एडवाइजर को फोन करके पूछा आपने, यार नीचे चला गया क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या बोला एडवाइजर ने? सर वो कह रहे हैं कि मैम पेशेंस रखो, 272 जाएगा। अच्छा, एडवाइजर ने तो ये कह दिया। हिंट तो रचना जी भी कुछ दे दिया है। रचना जी क्या करें भाई, एडवाइजर कह रहा है कि जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसका बहुत ज्यादा डेटा नहीं है आपके पास चार्ट्स के लिहाज से,
प्लस मुझे अभी बिजनेस कैसा इवॉल्व होगा, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, क्या करना चाहिए? आपने क्यों लिया? कुछ तो अलॉट हुए, कुछ आपने और एडिशनल बाय कर लिए, आपका कन्विक्शन क्यों? जी, मेरा कन्विक्शन इसलिए क्योंकि अगर इंडिया स्टोरी पे आप फेथ रखते हैं तो आपके पास भले ही चार्ट डेटा लिमिटेड है, लेकिन इंडिया स्टोरी अगर ग्रो करेगी तो फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रो करनी ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये वो कंपनी है जिसके पास बहुत डीप पॉकेट्स है, जितने सोर्सेज के साथ ये लोग आए बहुत कम प्लेयर्स आ सकते हैं, एंड आज तक उनकी एग्जीक्यूशन कहीं पे भी गलत नहीं पड़ी है, तो वो एक फेथ होता है। एंड चार्ट पे भी अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 230 के आसपास एक सपोर्ट बनता है और नेचुरली दूसरा सपोर्ट 200 पे बनेगा, तो मेरे हिसाब से इन लेवल से कहीं पे अगर जाता है और वहां से अगर आपको फिर से ग्रीन कलर दिखना शुरू हुए तो एवरेज आउट इस केस में मैंने करा है और भी कर सकती हूँ मैं, एंड कर सकते हैं इस काउंटर में। लॉन्गर टर्म स्टोरी है, ये याद रखना। नहीं तो आपको तो कुछ अलॉट हो गए डीमर्जर के तौर पे, कुछ आपने खुले बाजार से लिए, आपने किस लेवल पे बाइंग करी है? जी, मेरी एवरेज कॉस्ट 167 आ रही है। 167 आ रही है? जी, मैंने लोएस्ट सर्किट्स जब थे तब करे थे, मैंने उसका कैलकुलेशन फिर से अपने हिसाब से चेक नहीं करा, बट यूजुअली जो दिखाता है गलत नहीं होता, तो उस हिसाब से वो तो जीरो कॉस्ट पे आया जो एलोकेट वो तो हाँ, और उसके साथ जो बाइंग हुई उन दोनों की एवरेज बाइंग मेरी करीब 213 पे बाइंग करी थी और वो वाला जीरो पे था। तो इनके लिए आंसर क्या है? ईवा को भी ऐसे ही कन्विक्शन रखना है, इंडिया स्टोरी पर होल्ड करना है, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा मानूं? हाँ, अगर ऐड करना है तो लोअर लेवल पे फॉल जो है उसको गिरावट खत्म हो जाए और ग्रीन कलर दिखना शुरू होए उस दिन करना चाहिए। ठीक बात। ईवा, होप दैट सॉल्व्स योर क्वेरी। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो गई है, तो अब रिलायंस के साथ साथ इस स्टॉक के लिए भी डिस्क्लेमर, ये उसी ग्रुप का, उसी का हिस्सा है जिसका नेटवर्क 18 और टीवी 18 जिस चैनल को आप देख रहे हैं, ये भी सब एक ही ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिस्से हैं। तो आप लोग कोई भी व्यू बना रहे हो, चैनल को देख के, हमारी कमेंट्री को सुन के, एक बार इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज बातचीत कर लीजिएगा। आरती मैम, अगला सवाल। सर मेरा महाबैंक है 30.54 30.54 से 1458 से। सारे सरकारी बैंक भर रखे हैं क्या आपने? ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे सर, पर इसमें भी गिरा था, एवरेज करा था, पहली बार में 1450 उठा लिए थे? सर इसको भी वैसे। चलिए, कन्विक्शन था शायद, भरते रहे और आज इवेंचुअली बढ़िया मुनाफा हो रहा है। 1450 क्वांटिटी, 10 रुपए पर शेयर का फायदा। रचना जी, क्या करा जाए? जी, इसमें भी अगर लॉन्गर टर्म नजरिया है आपका तो इसको रख सकते हैं और बुकआउट करने की जरूरत नहीं है। इसका सपोर्ट बनता है करीब करीब 29, जो इनके एंट्री से काफी नजदीक है, एंड यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे 2 टारगेट्स हम नजर में रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म पीरियड। पहला होना चाहिए 50 एंड दूसरा विल बी 60। चार्ट इज वेरी गुड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। चलिए, इस नोट पर ईवा मैम, आरती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। रचना जी, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। और फोटो शेयर करते रहो ना आप सोशल मीडिया पे। ब्रेक के उस पार मार्केट का एक क्विक चेक। वो एग्जैक्टली वहीं खड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ बदला नहीं है, वो 60-65 पॉइंट ऊपर, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की झलकी के साथ छोड़ा जाता हूं क्योंकि उसी पॉकेट पे फोकस हो गया है कल के उसमें हेम के बाद। ब्रेथ पॉजिटिव है, मिड कैप्स रिकवर कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स ऑलरेडी इन ग्रीन वो इंडेक्स नजर आएगा। हालांकि इंडेक्सेस ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करते, इसीलिए वो ब्रेथ दिखाना जरूरी, ब्रेथ इंप्रूव करती चली जा रही है। इस नोट पर आज के शो सास वो सेंसेक्स में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 12:27 पे। आप लोग अपनी क्वेरीज प्लीज भेजते रहें। नमस्कार।